Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद उवैस आलम, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि सभी फ्यूचर MBBS स्टूडेंट के लिए हैं, जिनको अभी एडमिशन मिल चुका है इस साल उनके लिए भी, जो अभी एक्सपेक्टेड है कि आने वाले राउंड्स में उनको एडमिशन मिलेगा उनके लिए भी, और उसके साथ ही जो फ्यूचर एस्पायरेंट्स हैं MBBS के उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। इसमें शुरू से लास्ट तक बात करेंगे, क्या सिलेबस रहता है MBBS का, क्या अप्रोच रहनी चाहिए MBBS में, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी होती हैं, क्या क्या चीज़ें हमें ख़रीदनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें, एसेंशियल्स क्या क्या हैं, कहाँ से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या क्या सोर्सेज हैं, पूरा A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसमें रहेगी। और उसके साथ ही थोड़ा मोड़ा जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो भी इसमें एडिट रहेगा। तो आप सभी को पता होगा कि MBBS जो एक 5.5 साल का कोर्स है, जिसमें 4.5 साल पहले पढ़ाई की जाती है और लास्ट के 1 साल में इंटर्नशिप कराई जाती है। जो लास्ट वाला साल होता है 1 साल इंटर्नशिप वाला, उसमें कुछ स्टाइपेंड भी मिलता है, वो कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। कुछ जगहों पर 12,000, 15,000, 18,000, 20, 25, 30,000 तक मैक्सिमम जाता है कॉलेज टू कॉलेज। बाकी FMC जैसे कॉलेज में देखेंगे तो वहाँ पर पढ़ाई के दौरान भी 5 से 7,000 रुपये पर मंथ मिलता है खर्चे के लिए। बाकी नॉर्मली अदर जगहों पर नहीं मिलता है। तो अभी इस साल के लिए बात की जाए, जो भी स्टूडेंट MBBS में जा रहे हैं, तो जो MCC की तरफ से ऑफिशियल शेड्यूल आया था उसके हिसाब से जो क्लासेस हैं वो 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन जो NMC का नोटिफिकेशन आया था उसमें 14 अक्टूबर से लिख रहा है। अब इसमें एक चीज़ ये भी हो सकती है कि इन्होंने क्लासेस को 1 अक्टूबर से ही माना हो और जो 14 डे का पहले फाउंडेशन होता है उसको ऐड करके दिखाया हो। NMC ने जो अपना करिकुलम निकाला था, जो मैंने एक वीडियो बनाई थी नेक्स्ट से रिलेटेड, जो इस बार अपडेट आए थे, तो वो करिकुलम से रिलेटेड थे। हालांकि नेक्स्ट से रिलेटेड नहीं थे, लेकिन पूरे यूट्यूब में जो उसको ऐसे फैला दिया गया कि नेक्स्ट से रिलेटेड नोटिफिकेशन है, जबकि ऐसा नहीं है। हर साल जब भी MBBS का नया बैच आता है तो उसके लिए शेड्यूल आ जाता है कि आपको कौन सा साल किस किस मंथ से स्टार्ट होना है, कब तक होना है, पूरे 5 साल का जो है शेड्यूल आ जाता है, कब तक बैच कंप्लीट होगा और क्या क्या पढ़ाया जाएगा, क्या पैटर्न रहेगा, ये सब कुछ उसमें बताया जाता है। ठीक है, तो इस साल का जो आया था जिसमें बताया गया था कि आपका जो टाइमलाइन क्या रहेगी पूरे MBBS कोर्स की, और करिकुलम जो थोड़ा चेंज हुआ था उसके बारे में, तो उसमें आपको दिया गया था कि 14 जो अक्टूबर है वहाँ से आपकी क्लासेस को काउंट किया जाएगा। तो इसमें यह हो सकता है कुछ जगहों पर क्लासेस पहले ही स्टार्ट हो जाएं और जो फाउंडेशन होता है 14 डे का उसको 1 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक कराया जाए। अब ये कॉलेज टू कॉलेज थोड़ी चीज़ें वैरी कर सकती हैं। कुछ जगहों पर ऐसा हो सकता है कि 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाए, कुछ जगहों पे हो सकता है 8 अक्टूबर से हो जाए, कुछ जगहों पे हो सकता है 14 अक्टूबर से हो जाए। तो ये चीज़ें वैरी करेंगी कॉलेज टू कॉलेज। जहाँ पर भी आपको एडमिशन मिला होगा वो कॉलेज वाले आपको खुद से इन्फॉर्म करेंगे कि आपकी क्लासेस इस डेट से हैं, आपको कॉलेज तभी आना है, वो डेट्स वगैरह बता देंगे। उसी टाइम पर आपको जाके कॉलेज में एडमिशन लेना है। हॉस्टल वगैरह आपको तभी अलॉट होगा। कुछ जगहों पर फीस वगैरह जमा हो गई होगी, लेकिन रूम वगैरह कब अलॉट होगा वो जब आप कॉलेज पहुँचेंगे क्लासेस के लिए, तभी जो है ये सब फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कराई जाएगी। अगर एग्जाम पैटर्न की बात की जाए तो 2 इंटरनल एग्जाम होते हैं MBBS के अंदर मोस्टली कॉलेजेस में, बाकी कुछ जगहों पर वेरी कर सकता है। अदर स्टेट में बात की जाए, मैं यूपी का मेनली यहाँ पर देख के बोल रहा हूँ। 2 इंटरनल एग्जाम और एक प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा और फिर बाद में फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम। तो ये पैटर्न रहने वाला आपका MBBS फर्स्ट ईयर के अंदर। अगर सिलेबस की बात की जाए कि MBBS फर्स्ट ईयर में क्या सिलेबस रहेगा, तो टोटल 3 सब्जेक्ट हैं MBBS फर्स्ट ईयर के अंदर, जो आप में से काफ़ी लोगों को पता भी होगा, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। हर एक सब्जेक्ट में 2 पार्ट रहता है, एक होता है थ्योरी वाला पार्ट और दूसरा होता है लैब वाला पार्ट। एनाटॉमी में थ्योरी नॉर्मली क्लासेस में चलती है और जो क्लासेस का टाइम रहता है वो कॉलेज टू कॉलेज वेरी कर सकता है, लेकिन मोस्टली जगहों पर 8 बजे से 4 बजे तक रहता है। कुछ जगहों पर अगर 9 बजे से स्टार्ट है तो वो जो है 9 बजे से 5 बजे तक शाम को रहता है। इसमें टोटल टाइम इंक्लूडेड है, सुबह की थ्योरी क्लास और शाम की लैब क्लास। बीच में 1 घंटे का जो है आपको खाने के लिए रेस्ट वगैरह मिलता है, 1 बजे से 2 बजे या फिर 12 बजे से 1 बजे। ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी कर सकता है। लैब वाले पार्ट में जो एनाटॉमी के, उसमें आपको डाइसेक्शन कराया जाता है, बोन का डिमॉन्स्ट्रेशन कराया जाता है, उनको पूरा प्रॉपरिंग आपको जो है पढ़ाया जाता है, बोन के अंदर क्या क्या लैंडमार्क्स हैं और कैसे उसका जो है आइडेंटिफिकेशन करना है, कैसे साइट डिटर्मिनेशन करना है, ये सारी चीज़ें। और उसके साथ ही जो हिस्टोलॉजी वाला पार्ट है उसमें स्लाइड्स वगैरह भी दिखाई और पढ़ाई जाती हैं। फिजियोलॉजी में भी फिर 2 पार्ट हो गए, थ्योरी और लैब। लैब में इसमें 2 पार्ट रहते हैं, एक हेमेटोलॉजी और क्लिनिकल फिजियोलॉजी। बायोकेमिस्ट्री में भी 2 पार्ट हो गए, थ्योरी क्लास, और थ्योरी क्लास मोस्टली सुबह में चलती है दोपहर तक, फिर उसके बाद जो है कोई ना कोई एक लैब रहती है, हर दिन कोई एक लैब रहती है, इस हिसाब से जो है उसको डिवाइड किया जाता है। सबसे ज़्यादा क्लासेस जो है एनाटॉमी की रहती हैं। फिर बायोकेमिस्ट्री में भी लैब रहती है, उसमें प्रैक्टिकल होता है। मोड ऑफ स्टडी आपका क्या रहने वाला है, तो मेरे हिसाब से फर्स्ट ईयर में जो आपको स्टडी का मोड रहेगा, पहली बात तो कॉलेज स्टडी करनी है, वो जहाँ भी जाओ आराम से पूरा एंजॉय करके पूरा क्लासेस करना, लेकिन पोस्ट नीट डिलेमा में नहीं रहना। ये नहीं कि अभी नीट निकला है तो अब थोड़ा चिल आउट करते हैं, चिल आउट करना, लेकिन ऐसा नहीं कि MBBS की पढ़ाई को बिल्कुल भूल जाओ, उसको साथ साथ लेके और फिर आराम से मज़े करना, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके साथ साथ मोड ऑफ स्टडी में आपका यूट्यूब भी रहने वाला है। स्पेशली अगर आप देखेंगे
जो एनाटॉमी वाला पार्ट है तो और बायोकेमिस्ट्री वाला पार्ट है, ये यूट्यूब पे काफ़ी अच्छे से अवेलेबल है। बायोकेमिस्ट्री में झंबुलकर सर की वीडियोस पूरी अवेलेबल होंगी यूट्यूब पे, आप वहाँ से देख सकते हैं। और यूट्यूब पे कई सारे चैनल हैं जो एनाटॉमी को पढ़ाते हैं। एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंसेज है और जौहरी MBBS चैनल है, और कई सारे चैनल आप जब कॉलेज में पहुँचेंगे तो वहाँ पर सीनियर जो आपके बता देंगे। फिर कुछ लोग साथ ही साथ फर्स्ट ईयर में ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी ले लेते हैं। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जो है पूरा 19 के 19 सब्जेक्ट वाला प्लेटफॉर्म ले लो। अगर आप लोग चाहते हैं कि पहले से ही कोई प्लेटफॉर्म लेना तो फर्स्ट ईयर में ले सकते हैं, लेकिन पर्सनली मैंने कोई भी प्लेटफॉर्म फर्स्ट ईयर में नहीं लिया था। लेकिन अगर आप चाहते हैं पहले से ही तो ले सकते हैं, एक बेटर ऑप्शन रह सकता है आपके लिए, लेकिन ये कोई कंपलसरी नहीं है। अगर आप लेना चाहते हैं तो इसमें थोड़ी सजेशन दे सकता हूँ कि कम पैसे में और अच्छा आपको क्या प्लेटफॉर्म्स रह सकता है और क्या प्लेटफॉर्म आपको लेना चाहिए। तो अगर फर्स्ट ईयर का सिर्फ आपको लेना है तो मेरे हिसाब से आप जो है काफ़ी अच्छे जो अभी चल रहे हैं वो है PW मेडेड ले सकते हैं, और दूसरा आप जो है प्रेप लेटर ले सकते हैं। मैरो में इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैरो का पूरा प्लान आता है 19 सब्जेक्ट वाला, तो वो लेने का भी कोई मतलब नहीं है फर्स्ट ईयर में। अगर आपको अभी लेना तो आप ये दोनों ऑप्शन के साथ जा सकते हो। काफ़ी अच्छे से जो है फर्स्ट और सेकंड ईयर का थ्योरी वाला इसमें पार्ट रह जाएगा। जो लोग चाहते हैं ले सकते हैं। और इन दोनों ऐप का ही मैं कैंपस एम्बेसडर भी हूँ, तो जो लोग यहाँ से लेंगे तो उनको एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट भी मिल जाएगा हर एक कोर्स में, अगर वो मेरा कोड यूज़ करते हैं MOHDM7 प्रेप लेटर पर भी और PW मेडेड पर भी, दोनों पे अगर ये कोड यूज़ करेंगे तो आपको जो है 5% इंस्टेंट ऑफ मिल जाएगा जो भी कोर्स खरीदेंगे, अगर आप प्लेटफॉर्म लेना चाहते हो। बाकी दो चीज़ें काफ़ी हैं, कॉलेज की जो भी टीचर्स पढ़ाएंगे उसको अच्छे से पढ़ना, डेली के डेली जो भी टॉपिक्स क्लास में हो रहा है उसको एटलीस्ट एक बार आके देख जरूर लेना, क्योंकि बाद में ऐसा होता है, अभी तक हमारा जो क्लास वाला था ना कि बहुत थोड़ा सिलेबस वहाँ पे कवर होता था और फिर आके हम उसको अच्छे से कवर कर लेते थे 1-2 दिन में, लेकिन यहाँ पर बहुत तेज़ी से सिलेबस जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए एटलीस्ट हर एक दिन क्या टॉपिक्स हुए उनको एक बार आके लिख लेना कॉपी में और एक सरसरी निगाह मार लेना, चाहे वो याद ना हो, सिर्फ उसको एक बार पढ़ के छोड़ देना, ये आगे के लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। फिर अगर बात की जाए कि फर्स्ट ईयर में क्या बुक्स आपको रखनी है, तो पहले तो 2 तरह की बुक्स रहेंगी यहाँ पर। प्रैक्टिकल बुक, क्योंकि 2 पार्ट थे, मैंने हर सब्जेक्ट में बताया था आपको, थ्योरी वाला पार्ट था और एक लैब वाला पार्ट था। तो प्रैक्टिकल बुक जो है वो कॉलेज टू कॉलेज वेरी कर सकती है, तो इसलिए अभी प्रैक्टिकल वाली कोई भी बुक मत लेना, जब तक कॉलेज में ना पहुँच जाओ, कॉलेज वाले ना बताएं कि ये वाली बुक ले लो, तब तक मत खरीदना। बाकी बुक जो आपको खरीदनी है वो है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, क्योंकि 3 सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर में। एनाटॉमी में जो मोस्टली लोग खरीदते हैं ज़्यादातर कॉलेज में कनिंगम, और फिजियोलॉजी में AK जैन, और प्रैक्टिकल बुक बायोकेमिस्ट्री में जो भी रहेगी उसके हिसाब से कॉलेज वाले बता देंगे। तो अभी मत खरीदना किसी भी प्रैक्टिकल बुक को, ठीक है। अभी आप थ्योरी वाली बुक को खरीद सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। बाकी मोस्ट ऑफ द बुक्स की आपको PDF भी मिल जाएगी, टेलीग्राम पे अगर आप कहीं ना कहीं सर्च करेंगे तो वहाँ से PDF वगैरह निकाल के आप अभी उसको पढ़ सकते हैं। थ्योरी बुक्स में मैं आपको सजेशन दे सकता हूँ कौन कौन सी बुक आपको लेनी चाहिए, और मोस्टली जब आपको वही चलती भी है। एनाटॉमी में अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो चलती है पूरे MBBS में और मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है एनाटॉमी की जो बुक है वो BDC चौरसिया, BDC के नाम से जानी जाती है। और दूसरा कुछ लोग जो है विश्राम सिंह भी लेते हैं, तो इन दोनों में से आपको जो प्रेफरेंस देना चाहो वो दे सकते हो, लेकिन मुझे BDC ज़्यादा अच्छी लगती थी पर्सनली, लेकिन लोग कहते हैं कि विश्राम सिंह के डायग्राम जो है वो ज़्यादा ईजी टू अंडरस्टैंड है, लेकिन मुझे पर्सनली BDC मैंने ले ली थी और वही मुझे अच्छी लगी थी, मैंने लास्ट तक वही पढ़ा था। और फिर कुछ लोग जो है ग्रेज एनाटॉमी पढ़ते हैं, लेकिन ये काफ़ी वास्ट होती है तो मैंने तो इसको कभी लिया नहीं। बेटर होगा अगर आप इसको ही पढ़ें, क्योंकि ये डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए ग्रेज को पढ़ना और भी ज़रूरी है। अगर इतना टाइम निकाल पाओ पूरा सही से, ज़्यादातर टाइम अगर पढ़ाई में देना चाह रहे हो और दे पा रहे हो इधर, तब ठीक है ग्रेज को भी पढ़ सकते हो। लेकिन जो भी बुक लो उसका ऐसा नहीं कि कुछ दिन पढ़े, हर जो भी बुक लो उसको शुरू से लास्ट तक कंप्लीटली पढ़ना, तब उसका कोई ना कोई रिजल्ट आपको दिखेगा। फिर उसके साथ ही एनाटॉमी में एम्ब्रियोलॉजी की एक सेपरेट बुक भी आती है, IB सिंह, इंद्रवीर सिंह के नाम से, और हिस्टोलॉजी में भी IB सिंह। इसको चाहे तो अभी मत लेना, कॉलेज में पहुंच जाओगे तब ले सकते हो, लेकिन जो मेन बुक है उसको अभी ले सकते हो। फिजियोलॉजी में गाइटन हॉल चलती है, काफ़ी अच्छी बुक है, डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए हर एक टॉपिक को अच्छे से जो है इसमें समझाया जाता है, तो आप जो है गाइटन एंड हॉल ले सकते हैं। गैनोंग भी ज़्यादातर जो टीचर्स है वो प्रेफर करते हैं गैनोंग और गाइटन एंड हॉल। तो गैनोंग अगर लेना चाहो तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छी बुक है, लेकिन मैंने गाइटन एंड हॉल लिया था और उसी में पूरा हालांकि कवर भी नहीं कर पाया था कुछ सिस्टम्स को, तो मैंने दूसरी बुक से कंप्लीट किया था। अगर पूरा पढ़ लो तो बहुत अच्छी चीज़ है, आपके जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से बन जाएंगे। फिर कुछ नोट्स टाइप की बुक है, वो है शंभुलिंगम। आप इसको पढ़ेंगे तो ये है कि बोर नहीं होंगे, टू द पॉइंट नोट्स के फॉर्म में इसको सब कुछ निकाल के दे दिया गया। शंभुलिंगम भी आप ले सकते हैं या फिर AK जैन, लेकिन मोस्ट प्रेफर्ड जो है एक्चुअल में वो गाइटन गैनोन और ये 2 बुक ही हैं। मतलब बायोकेमिस्ट्री में दोनों कंपेरेबल ही हैं, वासुदेवन और सत्यनारायण, ये दोनों में से जो भी लेना चाहें ले सकते हैं। बाकी मोस्टली जगह वासुदेवन को प्रेफरेंस दिया जाता है, दोनों में से कोई भी बुक ले सकते हैं। फिर बात आती है MBBS फर्स्ट ईयर एसेंशियल्स की, कि
जो आप फर्स्ट ईयर में जा रहे हैं तो आपको क्या क्या खरीदना चाहिए पहले, और कॉलेज में पहुंचने से पहले क्या क्या लेना है, और वहाँ पहुंच के क्या क्या लेना है, और क्या आपका नॉर्मल जो है अप्रोच रहनी चाहिए मतलब कॉलेज के अंदर। तो सबसे पहली चीज़ तो आती है वाइट एप्रन, मतलब वाइट कोट या फिर एप्रन। तो मैं इसको कहूँगा, इसको अभी आप जो है मत खरीदो। जो भी आप कॉलेज में पहुंचेंगे वहाँ एक बार जाकर देख लेना, क्योंकि अलग अलग कॉलेज का अलग अलग ट्रेंड है। कहीं पर होता है कि लोगो वाला जो है आपको एप्रन मांगा जाएगा, जैसे हमारे कॉलेज में भी, और जो बड़ा वाला एप्रन होता है नीचे तक आता घुटने तक, वो वाला एप्रन यहाँ पर चलता है। कुछ जगह पर हाफ स्लीव्स, कुछ जगह पर पूरा। तो इसलिए जिस भी कॉलेज में आप पहुँचो वहाँ जाकर बाद में खरीदना, अभी एप्रन मत खरीदना। और फॉर्मल ड्रेस कम से कम एक बनवा लेना, एक मिनिमम एक बनवा लेना। बाकी दूसरी हो सकता है आपको कॉलेज में पहुंच के बनवानी पड़े। कुछ जगह पे वाइट चलती है, जैसे हमारे कॉलेज में वाइट जो है यूनिफॉर्म चलती है फर्स्ट ईयर के अंदर, और एप्रन तो सबको वो बड़ी वाली पहननी होती है। तो एक कम से कम फॉर्मल ड्रेस बनवा लेना, और जो छपरे टाइप की चीज़ें थी उन सबको फर्स्ट ईयर में अवॉइड करना। ऐसा नहीं कि चप्पल में चले गए, सैंडल में चले गए, फटी हुई जीन्स पहन के चले गए, और बाल जो एकदम मुर्गा कट कटा लिए, तो वो सब नहीं। फर्स्ट ईयर में एकदम लगना चाहिए कि तुम एक प्रोफेशनल हो। डॉक्टर का जो कोर्स है एक प्रोफेशनल कोर्स है, और एक इज्जत दी जाती है। तो एटलीस्ट तुमको लगना चाहिए, कोई भी अगर सामने वाला देखे कि हाँ ये एमबीबीएस का स्टूडेंट है, डॉक्टर साहब हैं। तो फॉर्मल ड्रेस ज़रूर बनवा लेना, कम से कम एक दो। और बाकी हो सकता है आपके कॉलेज में सेपरेटली कोई फॉर्मल का कोड हो, तो उस टाइप की आपको बनवानी होगी। एक दो पहले बनवा के रख सकते हो, बाकी एप्रन और जो वाइट कोट है कॉलेज में जाके बनवाना। उसके साथ ही पंचतंत्र ये आप पहले ही ले सकते हो, नहीं लोगे तो कॉलेज में जाके आपको लेना ही होगा। फिजियोलॉजी के लिए इसकी ज़रूरत होती है। इसमें क्या क्या आता है, स्टेथोस्कोप हो गया आपका, ट्यूनिंग फोक हो गया, टॉर्च हो गया। ये पूरा 5 चीज़ें एक साथ ही लोगे, और अगर अभी नहीं लोगे तो कॉलेज में जाके आपको ये खरीदनी ही पड़ेगी, फिजियोलॉजी वाले आपको खरीदवाएंगे। ठीक है। इसमें हैमर भी होती है, मेजरिंग टेप होता है। टोटल 5 चीज़ें होती हैं, इसको पंचतंत्र कहते हैं। तो ये होना ज़रूरी है फिजियोलॉजी की, जब आप क्लास में घुसेंगे तब। उसके साथ ही स्फिग्मा मैनोमीटर बीपी नापने के लिए ज़रूरी है। तो इसको जो है 2-2 3-3 लोग मिलके भी ले सकते हो अगर चाहो तो, लेकिन अगर ले लोगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कैसे नापना है। अगर खुद का होगा तो हालांकि लैब में आपको मिलेगा, लेकिन वहाँ पर ये होता है कि आपको वहीं चेक करके और नाप के वहीं पे वापस रख देना होता है। तो अपना ले लोगे तो ज़्यादा बेटर है। इसमें पर्सनल चॉइस भी है, अगर नहीं लेना चाहो तब भी चल सकता है इसके बिना काम भी। फिर है डाइसेक्शन किट, ये कंपलसरी है, हर एक स्टूडेंट को लेनी पड़ेगी, चाहे आप डाइसेक्शन में इंटरेस्टेड हो ना हो, क्योंकि आपको लैब में जाना ही है, वहाँ अटेंडेंस चाहिए ही होगी। और कुछ ना कुछ तो करना है, क्योंकि उसमें मेरा तो पर्सनली ऐसा आता है कि उसमें मज़ा आता था डाइसेक्शन करने में। तो एक एन्जॉयबल पार्ट होता है, तो डाइसेक्शन करना, किट आराम से लेना, उसमें अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलती हैं। वही चीज़ जो तुम किताब में पढ़े हो उसको लाइव देख सकते हो। तो मुझे तो अच्छा लगता था पर्सनली। बाकी कुछ लोगों को ऐसा होता है कि उससे थोड़ा एलर्जी टाइप की रहती है, क्योंकि रहती है, बॉडी जो है वो काफ़ी पुरानी रहती हैं, तो उसको जो है आपको मैनेज करना है। फिर है बोन सेट। आप जिस भी कॉलेज में जाओगे कुछ ऐसा होता है, कभी कभी जो सीनियर्स होते हैं उनके पास रहता है बोन सेट, तो आप उनसे भी ले सकते हो। अदरवाइज अपना पर्सनल खरीद लोगे तो इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है। हालांकि काफ़ी महंगा रहता है, 10 से 15 हज़ार के बीच में। तो 2-2 3-3 5-6-7 लोग मिलकर भी एक साथ ले सकते हो। उससे यह है कि जब भी रिवाइज करना हो तो ग्रुप स्टडी कर सकते हो। तो ये एक अच्छा तरीका होता है कि आप ग्रुप में जो है खरीद लोगे, तो इसमें आपका ही फ़ायदा रहेगा। आपको बुक्स कौन कौन सी खरीदनी है मैंने ऊपर बता दिया है, तो बुक्स आप खरीद ही लेना। अभी नहीं खरीदोगे तो कॉलेज में जाके जो है वहाँ पर अलग अलग जो बुक सेलर होते हैं उनके इंस्टॉलमेंट्स आते हैं, वो वहाँ पर आकर आपके कॉलेज में बिकने आएंगे। अगर कोई नया सा कॉलेज है तो, और अगर पुराना होगा तो उसके आसपास ही आपके कोई ना कोई दुकान होगी, वहाँ से खरीद सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट के लिए कॉपी ले लेना सेपरेटली, एक कॉलेज के लिए सेपरेट बनाना और खुद के नोट्स बनाने के लिए सेपरेट बनाना। एक कॉपी ऐसी बड़ी सी ले लेना, उसको 3 पार्ट में डिवाइड करके। और जो क्लास वर्क है, क्योंकि वहाँ पर पूरा सही से तो लिख नहीं पाओगे, लेकिन जो जो पार्ट है तुम उसमें लिख पाओगे, तुम्हें ये पता लगेगा इस दिन ये टॉपिक हुआ था, ऊपर डेट डाल दी, और फिर ये टॉपिक रहा था। तो एटलीस्ट लास्ट टाइम पे इतना सिलेबस हो जाता है, तुम्हें ये भी पता चलेगा कौन कौन से टॉपिक्स थे। ये पता चल जाना कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं और क्या क्या हो गया, ये भी एक बड़ी चीज़ होती है। तो इसलिए जब एमबीबीएस में जाओगे अभी देखोगे तो कॉपी में एटलीस्ट उन सब टॉपिक को लिख के रखना। फिजियोलॉजी लैब किट आपको लेनी है। इसमें एक लेंसलेट होती है, कॉटन ऑब्जर्व होता है, और स्पिरिट होती है। ये सारी चीज़ें जब आप हेमेटोलॉजी का जो प्रैक्टिकल करते हैं ना, जिसमें ब्लड निकाल के और स्लाइड्स बनाते हैं और ब्लड ग्रुपिंग निकालते हैं और स्लाइड बना के आप उसमें देखते हैं WBC काउंट, टोटल WBC काउंट, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, ये सारी चीज़ें जब आप देखते हैं तो उसमें आपको स्लाइड बनानी होती है। तो उसके लिए आपको फिजियोलॉजी लैब किट की ज़रूरत है। अगर पहले ही खरीद लोगे तो ठीक है, वरना कॉलेज में भी जाकर उस टाइम ले सकते हो। लेकिन ये भी एसेंशियल पार्ट है जितने मैं बता रहा हूँ। जो नॉन एसेंशियल है उनको मैं साथ साथ बताते जा रहा हूँ, जैसे आईपैड और लैपटॉप। ये एसेंशियल नहीं है, अगर आप ले लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और लैपटॉप से ज़्यादा बेटर है आपके लिए आईपैड। लेकिन कुछ यूट्यूब जैसा काम है, या थोड़ा आपका सोशल इन्फ्लुएंस जैसा काम है, कुछ वेबसाइट्स पे फ्रीलांसिंग वगैरह करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा काम आपको करना है, तो जो है आप लैपटॉप ले सकते हैं। ये एक अच्छी चॉइस है। बाकी अगर आपको सिर्फ पढ़ाई के हिसाब से लेना, तो मेरे हिसाब से आईपैड जो है एक बढ़िया चॉइस है, उसको ले सकते हैं। ठीक है। फिर अगली चीज़ आती है, इज़ एमबीबीएस रियली हार्ड? क्योंकि पूरा जो है मार्केट में पूरा चलता है कि एमबीबीएस बहुत टफ है। क्या एक एवरेज स्टूडेंट जो आता है एमबीबीएस में वो यहाँ पर सर्वाइव कर पाएगा?
तो मेरा इसमें सीधा और सिंपल मानना ये है, देखो एमबीबीएस में आने के बाद लगभग सब बराबर ही होते हैं, टॉपर से लेके नीचे तक। अब मेन चीज़ यहाँ पर आती है कंसिस्टेंसी, कि एमबीबीएस में आने के बाद कौन कितना कंसिस्टेंटली पढ़ रहा है। अगर डेली का 2-3 घंटा भी आप पढ़ ले रहे हैं एमबीबीएस में और डेली पढ़ रहे हैं, नागा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। एंजॉय करो, मस्ती करो, सब कुछ करो, लेकिन कम से कम इतना हो कि 2-3 घंटा जो है अपनी पढ़ाई को दो। जो जो टॉपिक्स डेली हो रहे हैं तुम उनको एक बार देख लो, बाकी एग्जाम टाइम में तो उसको दोबारा रिवाइज कर ही लोगे। लेकिन अगर बिल्कुल चिल मार के कि अभी घूम रहे हैं फिर रहे हैं और अभी तो एमबीबीएस में एडमिशन हो गया, तो वो रहता है, तो उसमें रहना है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। उसको सिर्फ इतना कि एंजॉय करो, मौज मस्ती करो, यही लाइफ है, इसको एंजॉय करते हुए चलो। लेकिन एटलीस्ट 2-3 घंटा डेली का पढ़ते रहना, क्योंकि लास्ट टाइम पे जो बर्डन होगा ना उसको कोई संभाल नहीं पाएगा। तो इसलिए बेटर है पहले से ही पढ़ते रहना। और बाकी जो है आप अपने सजेशन दे सकते हैं। इस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे। जो भी आपके पर्सनल एक्सपीरियंस हो कॉलेज के या कुछ भी चीज़ पूछना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।